वेलकम टू द सरकार क्लासेस। दिस इज कुंदन सिंह और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ाई करना चाहिए। और पक्का अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई के ही क्षेत्र में नहीं, बाकी भी किसी भी क्षेत्र में अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो ये 7 बातें आपको याद रखनी है, आप पक्का सक्सेस करेंगे। पहली बात है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी चीज को पढ़ाई को लेकर के आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो पहला करिए आप मेक कंटेंट ऑफ एवरी चैप्टर्स। चैप्टर का एक कंटेंट बनाइए। कंटेंट का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर के अंदर 4-5 टॉपिक्स होते हैं। उस 4-5 टॉपिक्स के बहुत सारे सवाल होते हैं। आप देखेंगे तो 20, 25, 50, 100 सवाल होते हैं, पर टॉपिक मात्र 4 से 5 होता है। तो पहले आप वो 4-5 टॉपिक लिखिए, चलो हमें ये टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। आप एक प्रोफेशनल टीचर का हेल्प लीजिए और टॉपिक वाइज लिखिए, चलो अब ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना, पता चलना चाहिए कि ये टॉपिक पढ़ना है, और जो जो आप पढ़ लेंगे उस पर फिर टिक कर दीजिए आप। ये पहला है, ताकि कुछ भी छूटेगा नहीं, आप ज्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। हर एक चैप्टर का कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है कि अच्छा इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस से कुछ नहीं होगा, आपको जितने भी कंटेंट है चैप्टर के अंदर वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है डोंट मेक प्लान फॉर स्टडी। कभी भी जिंदगी में पढ़ाई के लिए किसी भी तरह का प्लान नहीं कीजिए। प्लान का मतलब यह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि चलो मैं रात से पढ़ूंगा, या मैं 1 तारीख से पढ़ूंगा, या मैं संडे से या मंडे से पढ़ूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप सोच रहे कि 1 तारीख से पढ़ूंगा तो 1 तारीख के दिन फूल आ जाएंगे, बरसने लगेंगे, या अच्छा सा माहौल हो जाएगा रंगीन सा, फिर आप पढ़ पाएंगे। नहीं, आप अभी चाह रहे हैं पढ़ाई करना तो पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रहा, सो जाइए। आप जैसे आंख खुलेगी फिर पढ़ाई करिए। मैं आपको बता दूं, जो अच्छे कोर्स की तैयारी करता है वो 24 घंटे पढ़ाई करता है। 24 सोच रहे हैं कि फिर सोता उठता कब है वो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक दिन में 16-17 घंटे पढ़ाई करेंगे और बाकी टाइम जो आप सोएंगे, तो सोते समय भी सपना भी ना पढ़ाई वाली आती है। आपको अगर यकीन ना हो तो आप पढ़ के देखिए, 16-17 घंटे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आज जितना कंपटीशन मार्केट में आ गया, जितनी पढ़ाई को लेकर के वैल्यू हो गई है, अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं आप। तो बहुत पढ़ना जरूरी है और किसी तरह की प्लान मत बनाइए, आप शुरू हो जाइए। क्योंकि हर आदमी के पास 24 घंटे होता है। हम ये बहाना बनाते हैं कि चलो हमारे पास टाइम नहीं होता, हम कैसे पढ़ेंगे। तो हर एक आदमी के पास 24 घंटे होता है। फर्क ये पड़ता है कि उस 24 घंटे में से किस काम को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जिस काम को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो काम आप पहले करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दीजिए, तो वो काम आप पहले करेंगे। टाइम तो सबके लिए बराबर ही है ना, 24 घंटे सबका लिए बराबर होता है। तीसरा है लिसन रॉक म्यूजिक। रॉक म्यूजिक का मतलब ये होता है कि जैसे आप रात में पढ़ रहे हैं, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, 1-2 बज रहा है, अगर आप बोर हो गए, चलो यार अब नहीं पढ़ा जा रहा है, उठिए आराम से रॉक म्यूजिक लगाइए कि गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल, इस तरह का गाना म्यूजिक एकदम से म्यूजिक बजेगा, सुना सुना सुना, यस, एकदम ना कूल फील होएगा। आप फिर आइए, अब पक्का आपका मूड चेंज हो जाएगा और फिर आप आइए, फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो रॉक म्यूजिक है ना, वो ऐसा नहीं कि आप फिर स्लो सॉन्ग सुनेंगे, सैड सॉन्ग से फिर आपको नींद आएगी। नहीं, आपको रॉक म्यूजिक सुननी है। फिर आप आराम से जैसे रॉक म्यूजिक सुनेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा और फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। चौथा है मेक हैबिट्स। पढ़ाई लिखाई की आपको हैबिट्स लगानी पड़ेगी। हैबिट्स का मतलब ये होता है कि जो इंसान की बॉडी है, भगवान ने ऐसा बनाया है इंसान को कि आप जिस तरह की आदतें लगाएंगे वैसा ही शरीर आपका ढल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10 दिन तक 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो देखिए 11वें दिन आपको लत लग जाएगी 10 घंटे पढ़ने की। अगर आप 1 बजे सोते हैं 10 दिन तो देखिए 11वें दिन आपको 1 बजे ही नींद आएगी। अगर आप 6 बजे सोते हैं 6 बजे ही नींद आएगी। इवन आप वॉशरूम की बात कर लीजिए, अगर आप वॉशरूम हर दिन, अब 10 दिन ट्राई करके देखिए, आप 10 दिन 2 बजे में ट्राई करिए, 2 बजे एट नाइट आप वॉशरूम जाया करिए। 11वें दिन देखना 2 बजे आपको ऑलरेडी वॉशरूम आएगा, पक्का वॉशरूम जाएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं जिसको हैबिट्स होती है वो सुबह मॉर्निंग अलार्म भी नहीं लगाता पर सुबह उठ जाता है। क्यों? क्योंकि हैबिट्स है। भगवान ने बॉडी ऐसा बनाया है, जिस रूप में आप ढालेंगे वैसे ही हो जाएगा। तो पक्का आप बॉडी को आप अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। 10 दिन बहुत मुश्किल लगेगा, मन न करेगा अरे अब मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे बस की नहीं है ये, पर देखना वो पक्का 10, 11वें 12वें दिन से आपको लत लग जाएगी, जिसे हैबिट्स कहते हैं, और पक्का आप फिर जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। 5वां टॉपिक है
इफ यू विल फील बोर्ड देन चेंज सब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और बोर हो गए तो सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए आप। जैसे रात का टाइम है तो रात के टाइम में क्या है कि आप आराम से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए सुबह का टाइम है तो सुबह के टाइम में फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा पढ़ाई करिए जिसमें बोल बोल के आप पढ़ाई करें, आप रटने वाली पढ़ाई करिए, आप पढ़ने वाली पढ़ाई करिए, लिखने वाली पढ़ाई नहीं करिए आप। जैसे ही क्या होता है कि हम अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो दिमाग कंसंट्रेशन एक जगह सीमित होता है, तो फिर नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हम देख रहे होते हैं, बोल नहीं रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप जब भी कुछ भी पढ़ाई करेंगे जो बोल के पढ़ाई करने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बोलते हैं तो उस समय आपका जुबान काम करता है, आप सुन रहे होते हैं आपका कान काम करता है, आप देख रहे होते हैं आपका आंख काम करता है, सब कुछ पूरी बॉडी काम करती है। तो इसीलिए आप बोल बोल के पढ़ना बहुत जरूरी है। इंग्लिश वगैरह जो सीखता है वो बहुत बोल बोल के पढ़ता है, पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के पढ़ता है, तब जाके वो इंग्लिश सीख पाता है। छठा है फील दैट आई एम हीरो। आपको ये फील करना है कि मैं हीरो हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, पक्का सक्सेस होंगे आप। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो पढ़ाई कितना भी बड़ा हो, आपको ये सोचना है कि नहीं मैं ये बच्चों का खेल है, मैं आराम से कर लूंगा। फील करना है। आप ऐसा नहीं कि आपके अंदर ज़्यादा दिमाग है या मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग है या किसी और के अंदर आपसे ज़्यादा दिमाग है। दिमाग सबके पास बराबर है, बस इतना मेहनत करिए कि आप उससे बेटर कर सकते हैं। और ये मेहनत आप तब करेंगे जब आप फील करेंगे कि मैं हीरो हूँ और मैं उससे बेटर कर सकता हूँ। तो ये फील करना है आपको कि क्या है, आप एक हीरो है। और एट लास्ट लिसन फर्स्ट। अगर कोई टीचर आपको बता रहा है या कोई भी अच्छा आदमी कुछ भी बता रहा है तो पहले सुनना पसंद करिए, क्योंकि अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा बोलने वाला बन सकता है। तो सबसे पहले आप सुनिए उस बात को, अच्छे से सुनेंगे आप तो अच्छे से लिख पाएंगे आप। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो दिमाग की पावर और कैपेसिटी होती है, हम जितना बात भी सुन रहे होते हैं, उतना बात हमें जब हम पेपर में एक सवाल भी हम कर लेते हैं तो हमें इतनी छोटी छोटी बात भी ना दिमाग में आते रहता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं। ये आप देखते होंगे। तो सबसे पहले आपको सुनना है, इसके बाद आपको बोलना है। एक क्या होता है कि जो टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन होता है एक ब्लाइंड रिलेशन होता है। हमें वो टीचर अगर कुछ भी बता रहा है तो हम सुनते हैं उसको अच्छी तरह से बात। और आप देखते होंगे पहले के टाइम में जब अर्जुन वगैरह का टाइम चल रहा था, जब राम जी का टाइम चल रहा था, तो देखिए वो लोग कितना सिद्ध, कितना ज़्यादा नॉलेज उनके पास होता था। जो इसलिए क्योंकि वो बहस नहीं करते थे, उनको जैसे गुरुदेव ने बता दिया कि आपको ऐसे करना है तो वो चल दिए उस रास्ते में। तो ऐसा ही बनिए, सुनिए बहुत और बोलिए कम, क्योंकि भगवान ने बोलने के लिए मुंह एक ही दिया पर सुनने के लिए दो, इसलिए सुनने के लिए दो काने दिए, इसलिए ज्यादा सुनिए, बोलिए कम। धन्यवाद। और पक्का ये जो 7 टॉपिक है, आपको इसमें से कौन सा चीज लगता है कि यार बहुत इफेक्टिव है, ये अपनाना चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।